हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंत क्लासेस पर। और आज हम आपको आगे वाले एग्जाम्पल्स को समझाएंगे जो रह गए थे। और उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूं, तो कृपया इसको ज़रूर ध्यान से देखें। देखिए बच्चों, अगर किसी रूट वाली संख्या के ऊपर अगर इस तरीके से 2 लगा हुआ है या फिर नहीं भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जिस संख्या के ऊपर ये रूट लगा हुआ है उसका क्या निकालना होता है, हमें वर्गमूल निकालना होता है। ठीक है, यानी वर्गमूल में क्या होता है, उसकी घात कितनी होगी, रूट की 2 होती है इस तरीके से। ठीक है, और जब इस तरीके से हमको सवाल दिया हो तो हम इस तरीके से यानी a की घात 1/2 के रूप में उसे लिख सकते हैं, क्योंकि यही रूप होता है इसका। अब मान के चलिए इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। मान के चलिए कि कोई रूट में अगर कोई संख्या है आपकी 16, ठीक है, और उस पर घात लगी हुई है 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 की घात 1/2। 16 की घात कितनी हो गई, 1/2। तो देखिए अब आपको थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है कि हमें 16 को ऐसी संख्या के रूप में तोड़ना है जिसका उसी से गुणा करें और 16 आ जाए। तो आप देखेंगे कि 4 का जब मैं 4 से गुणा करता हूं तो कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। इसको लिख दिया मैंने 1/2। देखिए 4 गुणा जब 4 से करूंगा तो 4 चौका 16, क्या ये 4 की घात 2 नहीं हो गया भाई? 4 गुणा 4 करेंगे तो 4 की घात 2, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, 4 की घात 2 हो गया। और इसके ऊपर क्या है, 1/2 है। देखिए मैं भी आपको घातांक के नियम भी समझाऊंगा, तब मैं आपको सारी चीजें ढंग से और समझा दूंगा। अभी के लिए केवल मैं इतना समझा रहा हूँ कि रूट वाली जो वैल्यूज हैं उनके मान अपन किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए ये घातीय संख्या, ये भी एक घातीय संख्या है, तो क्या होता है, इनकी घातों का आपस में गुणा हो जाता है। यानी 4 की घात क्या हो गया, 2 गुणा 1/2, यानी 2 से कट गया 2, यानी 2 से कट गया 2, तो आपका क्या निकल के आ गया, आपका निकल के आ गया 4। यानी 16 का अगर मैं वर्गमूल निकालूं तो कितना आता है, 4 आता है। आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी ये चीज चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, यानी अगर घात 2 है तो इसका मतलब 16 की घात 1/2, अगर घात नहीं भी दे रखी तो इसका मतलब फिर वो हमारा क्या होता है, वर्गमूल ही होता है। और यदि घात 3 है, तो उसे हम बोलेंगे घनमूल। और घनमूल में आप देखेंगे, जैसे मान के चलिए कोई संख्या है आपकी 27, ठीक है, इसमें घात 3 लगी हुई है। आप देखेंगे कि 27, इसका मतलब क्या हो गया, 27 की घात क्या हो गई, 1/3। और 27 कितनी, एक ऐसी संख्या देखनी है जिसका हम 3 बार गुणा करें 27 आए। एक ऐसी संख्या देखनी जिसका हम 3 बार गुणा करें 27 आई। 3 बार क्यों चेक किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो मुझे 3 चाहिए होगा। तो देखिए 27 को देखो 3 की घात 3 होता है, 3 3 3 9 और 9 3 27, और उसके ऊपर घात लिख रही है 1/3। 3 से ये 3 कट गया, 3 की घात 1 यानी 3। यानी अगर मैं 27 का घनमूल निकालूं, 2 का है वर्गमूल और 3 का है घनमूल, ठीक है। तो इसी तरीके से 5 का निकालेंगे, कोई संख्या है मान के चलिए इस पे लगा हुआ है 5, ये हो गया 32। तो आप देखेंगे 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, और ये हो जाएगा 1/5। तो 5 से 5 गए, यानी 2 की वैल्यू 1 हो गया। इस तरीके से आप अंडर रूट की वैल्यू समझ सकते हैं कि 2 है तो वर्गमूल, 3 है तो घनमूल, और 5 है तो इस तरीके से इसको हल करेंगे, पंचमूल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, देखिए उसके कुछ नियम भी हैं जो मैंने बता भी दिए थे आपको, कि अगर हम एक जैसी संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं, जो मैंने आपको कल बताया था कि मान के चलिए कोई, देखो मान के चलिए रूट ए का मल्टीप्लाई रूट ए से ही कर रहे हैं, यानी दोनों एक जैसी संख्याएं हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा। ये मैं आपको समझा चुका हूं। लेकिन अगर मैं रूट ए का मल्टीप्लाई रूट बी से कर रहा हूं तो हमें मिलेगा रूट ए बी। दोनों संख्याएं अलग अलग हैं तो अपर में संख्या ही प्राप्त होगी। और यदि मैं, देखिए यदि मैं रूट ए अपॉन बी, यानी रूट में कोई 2 संख्याएं, रूट में ए बी और रूट में बी भी है, तो इसे अपन रूट ए अपॉन रूट बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो और दूसरी चीज आप देखेंगे कि अगर रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी आपको दे रखा है, तो देखिए ये आपका एक नियम बन जाता है, या सर्वसमीका जो आपने पढ़ी होगी कक्षा 8th में, जो प्रश्नावली 9th में है, इसमें आप देखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी,
देखिए बच्चों, अगर इस तरीके से दे रखी है कि दोनों एक जैसी संख्या है लेकिन एक के आगे प्लस है और एक में माइनस है, तो ये खुल के अपने का क्या आ जाएगा, a माइनस के b आ जाएगा। अच्छा कैसे आया, चलो वो भी मैं समझा देता हूँ। देखिए क्या करेंगे, पहले एक का अगर हम सर्वसमीकरण के हिसाब से देखें तो a प्लस बी ए माइनस बी होता है। a प्लस बी ए माइनस बी कैसे खुलती है, देखिए अगर a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा है तो वो खुलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a की जगह अंडर रूट a है और b की जगह अंडर रूट b है, तो ये खोलेंगे जब, देखिए रूट a का स्क्वायर और प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर। देखिए रूट a का स्क्वायर का मतलब हो गया कि रूट a का रूट a से ही मल्टीप्लाई होना, यानी रूट a मल्टीप्लाई रूट a माइनस रूट b मल्टीप्लाई रूट b। देखिए दोनों एक जैसी संख्याएं हैं, तो जब दोनों एक जैसी संख्या है तो रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा a, और ये भी दोनों एक जैसी संख्या है, रूट जाएगा तो क्या आ जाएगा b, और बीच में क्या साइन है माइनस, तो a माइनस के b। इस तरीके से ये सर्वसमीकरण a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीकरण से खुल के आ जाता है। देखिए सर्वसमीकरण आपकी 4 हैं, आपको पता होंगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ax प्लस बी। सर्वसमीकरण तो और भी काफ़ी है लेकिन अभी के लिए हमें इतना ही यूज करना है। ठीक है, तो अब यदि आपको और भी संख्या दे रखी हो, जैसे मान के चलिए कि जैसे आपको दे रखा है, एक तो है a प्लस रूट बी और एक दे रखी है a माइनस रूट बी। ठीक है, सेम यही नियम लग रहा है, केवल यहाँ पे ये पूर्ण संख्या के रूप में, ये वर्गमूल संख्या, पीछे वाला पद जो है वर्गमूल संख्या के रूप में है और आगे वाला पद जो है वो पूर्ण संख्या के रूप में। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ये इसका a स्क्वायर करेंगे तो इसका तो आ जाएगा a स्क्वायर, और रूट बी दोनों रूट की हैं, रूट का जब रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना b आ जाएगा, बीच में क्या आएगा अपना माइनस, क्योंकि देखो अभी अपन करके चुके हैं तो इसको हमने सीधा कर दिया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें रूट a प्लस रूट बी एंड रूट c प्लस रूट d, आप देखेंगे कि ये चारों ही संख्याएं अलग अलग हैं। अब कोई सी सर्वसमीकरण इसमें नहीं लग रही है, चारों ही संख्याएं अलग अलग हैं। तो अब हम क्या करेंगे, द्विपदीय का द्विपदीय से गुणा, जो हमने क्लास 8 में सीखा था। देखिए रूट a का अपन पहले तो इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, और फिर b का इससे करेंगे, और फिर b का इससे करेंगे d। ठीक है, तो इस तरीके से 4 पद आएंगे हमारे। देखिए जब रूट a का रूट c से करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ए सी। देखिए मैं सीधा लिख रहा हूँ क्योंकि रूट ए का रूट सी से करेंगे, मैं अभी बता चुका था, जब दो अलग अलग वाली संख्याएं हैं उनका जब मल्टीप्लाई करते हैं रूट में एक साथ लिख देते हैं, तो इसको रूट ए सी हो गया। अब रूट ए का रूट डी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के रूट ए डी हो जाएगा। ठीक है, अब बी का जब सी से करेंगे, देखिए रूट बी का रूट सी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट बी सी हो जाएगा, और जब रूट का इससे करेंगे तो रूट बी डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये सर्वसमीकरण खुल जाएगी। ठीक है, अब जो सर्वसमीकरण है एक और, यानी रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, जो मैं अभी आपको बता रहा था, यानी ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो कैसे खुलते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करेंगे। तो देखिए ए की जगह पे रूट ए है तो यानी रूट ए का स्क्वायर, प्लस 2 की जगह 2, अच्छा ए की जगह क्या है इसमें रूट ए है तो रूट ए, इंटू बी की जगह क्या है इसमें रूट बी है तो रूट बी, प्लस बी की जगह रूट बी है तो रूट बी का होल स्क्वायर। देखिए रूट ए का होल स्क्वायर क्या होगा, जो ये स्क्वायर जो है वो रूट को काट देगा, यहाँ पे क्या आएगा केवल ए, प्लस यहाँ आप देखेंगे दोनों ही संख्याएं रूट की हैं लेकिन अलग अलग है तो रूट में आ जाएंगे और ये हो जाएगा रूट ए बी, और रूट की बी के ऊपर क्या है आपका स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट काट दिया, या फिर मैंने अभी आपको समझाया था, इसका मतलब ये होगा कि रूट बी का रूट बी से मल्टीप्लाई होगा और फिर रूट से रूट कट गया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बी। तो इस तरीके से ये आपकी सर्वसमीकरण खुल के आ जाती है। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल जो हैं उनको कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब उदाहरण नंबर 16 को करते हैं, और उदाहरण नंबर 16 है अपना, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। हमें क्या करना है, इन व्यंजकों को हल करना है। तो देखिए पहला जो सवाल है अपना, उदाहरण फर्स्ट जो है वो है अपना 5 प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 5। देखिए आप इसमें देखेंगे दोनों पद जो हैं, यानी पहले कोष्टक में और दूसरे कोष्टक, दोनों कोष्टकों में दोनों पद आप देखेंगे कि दोनों पद अलग अलग हैं। ठीक है, तो सर्वसमीकरण अपनी यहाँ पे कोई लगनी नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, पहले पद का देखिए सबसे पहले 5 का जो गुणा होगा वो अपना कितने से होगा, 2 से। तो देखिए 5 दूनी 10, फिर 5 का गुणा कितने से होगा अपना
√5 से यानी √5 से होगा। तो 5 का गुणा जब √5 से होगा तो क्या हो जाएगा 5√5, ठीक है। यानी और जो बीच में प्लस था तो ये प्लस लगा दिया हमने, ठीक है। यानी 5 का 2 से गया 5 दूनी 10, फिर प्लस लगा दिया, और 5 का √5 से करेंगे तो 5√5 यानी 5√5। अब करेंगे √7 का कितने से 2 से, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे प्लस लगा देंगे क्योंकि इसके आगे क्या प्लस है तो प्लस लगा दिया। √7 का जब 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2√7। देखिए बच्चों ऐसा नहीं है कि √7 एक तो वैल्यू √7 की है और एक वैल्यू कितनी की है 2 की है, और इनका जब हम गुणा करते हैं और ये √14 बन जाए, ऐसा नहीं होता है। देखिए रूट में हमेशा रूट वाली संख्याओं का ही मल्टीप्लाई होगा, अगर होगा भी तो, अगर नहीं हो और कोई और संख्याएं होंगी रूट वाली तो उनको केवल बाहर ही उसको रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कर दिया। अब √7 का √5 से यानी √7 का √5 से करेंगे तो इसमें हम देख सकते हैं कि दोनों संख्या कैसी हैं रूट की हैं। प्लस मैंने किस लिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो प्लस लगा दिया। तो देखिए √7 का जब √5 से करेंगे तो देखिए दोनों ही रूट की हैं, तो क्या होगा रूट के अंदर दोनों का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी 7 गुणा किससे हो जाएगा 5 से हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे 10 + 5√5 + 2√7 प्लस, देखिए इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा √35, ठीक है। तो ये अपना किसका आ गया, ये अपने पहले वाले एग्जाम्पल का उदाहरण नंबर 16 का जो फर्स्ट था उसका अपना आ गया है। तो चलिए सेकंड को भी यहीं कर लेते हैं। सेकंड है अपना 5 + √5 और 5 - √5। तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे पहला पद दोनों का समान है, दूसरा पद दोनों का समान है, एक में प्लस आ रहा है एक में माइनस आ रहा है। तो ये अपनी कौन सी सर्वसमीका हो गई, ये अपनी हो गई सर्वसमीका a² - b² वाली। देखिए हम पहले लिख देंगे कि a - b और a + b अगर होता है तो वो हो जाता है a² - b², ठीक है। तो आप देखेंगे 5 और 5 ये तो a का मान है और √5 किसका मान है b का मान है। तो देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर इसके हिसाब से, क्योंकि देखिए ये वाला पोर्शन तुम्हारा ये हो गया, लेकिन इसके हिसाब से a की जगह कितना है अपना 5 है और b की जगह कितना है अपना, देखिए a की जगह तो कितना है अपना 5 है, यहाँ से भी देख सकते हैं a की जगह 5 b की जगह √5, a की जगह 5 b की जगह √5, एक प्लस का और एक माइनस का। तो a की जगह यानी a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 5 × 25 और ये कितना हो जाएगा, देखिए रूट की संख्या है और उसका ही वर्ग हो रहा है, रूट की संख्या है और उसी का वर्ग हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा इसका, बता चुके हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा 5 और 25 में से 5 जब जाएगा तो अपना कितना आएगा 20 आ जाएगा। ये अपना दूसरे का हो गया, ठीक है। हमें सर्वसमीका थोड़ी सी पहचाननी है इसमें और कुछ नहीं है। देखिए अब अगर हम इसका तीसरा करते हैं तो देखिए बच्चों तीसरा क्या है इसका, देखिए तीसरा है अपना √3 प्लस √3 है ये, ठीक है। √3 + √7 का होल स्क्वायर यानी √3 + √7 का होल स्क्वायर। तो आप इसको देखेंगे तो कुछ इस तरीके की सर्वसमीका नहीं बन रही है क्या, a + b का होल स्क्वायर कैसे होता है a² + 2ab + b², जो भी थोड़ी देर पहले हमने सर्वसमीका भी की थी। तो आप देखेंगे देखिए a की जगह कितना है √3 है और b की जगह कितना है √7 है, मतलब जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे √3 और जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे √7 हमें रख देना है। तो देखिए √3 + √7 का जो होल स्क्वायर अगर खोलें तो जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे √3 यानी √3, a की जगह √3 लिख दिया। अब a की जगह ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2 की जगह 2, a की जगह √3 × b की जगह √7 + b की जगह √7, b का स्क्वायर है इसलिए √7 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए किसी रूट वाली संख्या का ही अगर अपन वर्ग कर रहे हैं तो क्या होता है उसका रूट हट जाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3। इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। देखिए जैसे बात ये है कि √3 × √3 हो जाएगा, भाई √3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया √3 × √3 और √3 का जब √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √9 और √9 की वैल्यू सभी बच्चों को पता है कि √9 की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है। देखिए √3 का स्क्वायर जो हमने किया तो कितना आ गया इसका 3 आ गया,
अब यहाँ पे देखेंगे प्लस, देखिए ये भी रूट की और ये भी रूट की, देखिए 2 गुणा ये कितना हो जाएगा, रूट में दोनों ही रूट की संख्या है, इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई आपस में रूट में हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, √21। ठीक है, इधर देखेंगे क्या बताया था कि रूट की संख्या का वर्ग हो रहा है, रूट की संख्या का वर्ग हो रहा है तो क्या करेंगे, वर्ग हटेंगे तो ये रूट हट जाएगा, यानी इस वर्ग से रूट कट गया। और नहीं तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा भी दिया है। तो देखिए जब रूट की संख्या का वर्ग होता है तो रूट हट जाता है और क्या रह जाता है, केवल 7 रह गया। अब आप देखेंगे 7 यानी 7 और 3 तो कितना हो गया 10 प्लस 2 और रूट कितना अपना 21। ठीक है, ये अपना 3rd नंबर का एग्जाम्पल हो गया। अब हम करते हैं अपना 4th एग्जाम्पल, और 4th एग्जाम्पल है अपना √11 माइनस √7 एंड √11 प्लस √7। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन अपन ये कर चुके हैं ऊपर ही, जिसमें a प्लस बी और a माइनस बी है। एक बार मैं सर्वसमीकरण लिख देता हूँ कि a माइनस बी और a प्लस बी अगर हो तो वो किस तरीके से खुलता है, a² माइनस b² से वो खुलता है। बच्चों को बता चुके हैं हम सभी को आपको। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब क्या करना है, देखिए अब a की जगह कितना है √11 है, b की जगह कितना है √7 है, a की जगह √11 b की जगह √7। ठीक है, तो अब जब इस तरीके से ये वाली संख्या हमको दे रखी है, अब हमको हल करना है इस रूप में। जब इस रूप में इसको हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a² यानी a की जगह क्या लिख देंगे √11 है और उसका क्या हो रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख दिया, माइनस की जगह माइनस लिख दिया, b की जगह कितना है √7। अब देख ही लेंगे b की जगह √7 है, a की जगह √11 है। तो देखिए जब इसको इस तरीके से खोलते हैं तो a की जगह मैंने √11 का स्क्वायर कर दिया माइनस और b की जगह √7 का स्क्वायर कर दिया। अच्छा, ये मैंने अभी बताया था आपको कि रूट की संख्या का अगर वर्ग होगा तो उससे क्या होता है, रूट कट जाता है, तो क्या रह जाएगा केवल यहाँ पे 11। देखिए इस 2 से ही रूट कट गया, और कैसे कटा या कैसे हल आया ये मैं अभी ऊपर समझा चुका हूँ आपको। और ऐसे जब इसका करेंगे तो यह कितना रह जाएगा, केवल 7। अब देखिए 11 यानी 11 में से 7 अगर गए तो अपना आंसर कितना आया 4। इस तरीके से आपने उदाहरण नंबर 16 को देख लिया है, जो कि हमने इसको करा दिया है। अब इसके बाद आपको कुछ बताना है, तो चलिए वो बताते हैं। देखिए बच्चों हम नाम पढ़ेंगे परिमेयकरण। देखिए परिमेयकरण के नाम से आपको पता चल रहा हो कि हमें क्या करना है, अपरमेय संख्याएं दी हुई होंगी और हमें क्या करना है, उसको परिमेय रूप में बदलना होता है। यानी अपरमेय संख्याएं दी होंगी और उनका हमें परिमेय रूप में उसको क्या करना होता है, बदलना होता है। और यहाँ पे जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं परिमेयकरण के रूप में जो हम देखने वाले हैं, देखिए क्या होगा कि हमको जो परिमेय संख्याएं दी होंगी या भिन्न संख्याएं दी हुई होंगी उनमें हर में एक हमें अपरमेय संख्या दी होती है। देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं 1/√2। देखिए एक की मैं बात करूँ वो पूर्णांक है, उसे परमेय भी कह सकते हो, और √2 की मैं बात करूँ तो √2 कैसी है अपनी, √2 अपनी है अपरिमेय। ठीक है, √2 अपनी कैसी है, अपरिमेय। अब इस संख्या को देखिए बच्चों, इस संख्या को संख्या रेखा पर बताना थोड़ा सा कठिन होता है। 1/√2 जो वैल्यू है, इस संख्या को अगर हम संख्या रेखा पर बताएं तो क्या करते हैं, ये थोड़ा सा कठिन होता है। तो इसको हम हल करते हैं, और हल करने में हम क्या करते हैं कि जो इसका हर है जो कि कैसा है, एक अपरिमेय है, यानी जो इसका हर है जो कि अपरिमेय है, हमें क्या करना है, इसको परिमेय रूप में बदल देते। मतलब ये जो √2 है, इस √2 को हल करके या किसी भी विधि से हम क्या करें, इसके √2 को हटाना है। √2 को हटाने से मतलब कि इसका यहाँ पे एक परिमेय अंक होना चाहिए, कोई परिमेय संख्या होनी चाहिए, अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इसका अब हमारा जो सॉल्यूशन निकल के क्या आया कि किसी भिन्न संख्या के जो हर में जो अपरिमेय संख्या है उसे हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या में बदलते हैं, और परिमेय संख्या में बदलना ही क्या कहलाता है, परिमेयकरण। किसी भिन्न संख्या के अपरिमेय हर को परिमेय हर में बदलना क्या कहलाता है, आपका परिमेयकरण कहलाता है। यानी हमें क्या करना है, √2 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, इसे हम परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। तो देखिए इसको बदलने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो मेन तो ये है कि परिमेयकरण आपके समझ में आ गया कि किसी भिन्न संख्या के जो अपरिमेय हर है, उस अपरिमेय हर को परिमेय संख्या या परिमेय हर के रूप में बदलना ही क्या कहलाता है, हमारा परिमेयकरण
कहलाता है। तो चलिए इसका एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 17, उसको करते हैं। देखिए बच्चों, उदाहरण 17 है कि 1/√2 के हर का परिमेयकरण करना है। कि जो हर 2 है ना हमारा √2, इसका हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है, क्योंकि √2 कैसा है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए जब हमको हर केवल एक पद के रूप में दे रखा होता है, देखिए ये जो हर है केवल एक पद के रूप में, √2 ही है केवल, इसके साथ में प्लस में और माइनस में कोई भी संख्या नहीं है। तो इस जब हमको हर जो है वो एक पद ये दे रखा है, यानी एक पद में ही दे रखा है, तो उसका परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करते हैं कि उतने जो हर है अपना, उतने का ही अंश में और उतने का ही हर में क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे परिमेयकरण हर का परिमेयकरण करने पर, देखिए तो परिमेयकरण कैसे करेंगे, संख्या 1/√2 के अंश व हर में √2 का गुणा करने पर। ठीक है, यानी जो संख्या हमको 1/√2 हुई है उसके अंश में यानी ऊपर और हर में यानी नीचे दोनों में ही √2 का क्या करना है, हमें गुणा करना होता है। तो देखिए तो 1/√2 दे रखा है, तो ऊपर भी √2 का गुणा करेंगे और नीचे भी √2 का गुणा करेंगे। तो देखिए जब 1 का √2 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा √2, और जब √2 का √2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और जब √2 का √2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो इसका मतलब अब जो ये संख्या है इसका जो हर है, अब वो हर कैसी संख्या बन गई, एक परिमेय संख्या बन गई, क्योंकि 2 कैसी है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब अब ये हमारा क्या हो गया, परिमेयकरण हो गया। इतना इजी था। ठीक है, तो अब इसका अगला एग्जाम्पल देख। तो देखिए बच्चों, अब उदाहरण नंबर 18 है अपना कि 1/2 + √3 के हर का हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है। यानी ये जो संख्या दे रखी है इसका हमें क्या करना है, अब इसके जो हर है यानी हर क्या है 2 + √3, इसका परिमेयकरण करना है। देखिए ऊपर जो मैंने बताया था वो मैंने आपको बताया था, एक जब हमको क्या दे रखा हो, हर जो है वो एक पद दे रखा हो, यानी उसमें केवल एक ही पद हो। इसमें आप देखेंगे इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। तो देखिए 2 पद को करने का तरीका मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, और हर आप देखेंगे तो संख्या 1/2 + √3 के अंश व हर में। देखिए बच्चों ये कितने पद का है, कितने पद ये है, हर इसका 2 पदी है। तो जब हर इसका 2 पदी हो गया तो अब आपको क्या करना है कि डिजिट्स जो हैं यानी 2 और √3 तो वही रखना है, लेकिन क्या करते हैं हम चिन्ह बदल देते हैं। अगर यहाँ प्लस का है हर में तो हम जब गुणा करेंगे तो वो माइनस वाला लेंगे, और यदि यहाँ माइनस है तो जो गुणा हम करेंगे वो कैसा लेंगे, प्लस वाला लेते हैं। तो देखिए अंश व हर में देखिए 2 ये प्लस का है ना, हर में क्या है इसका प्लस है, तो 2 - √3 का गुणा करने पर, यानी अंश और हर में जो हम गुणा करेंगे 2 - √3 का करेंगे। तो देखिए 1/2 + √3 तो हमको दे रखा है, और इसका उल्टा क्या है 2 - √3। तो देखिए 2 - √3 का गुणा तो ऊपर और 2 - √3 का गुणा नीचे। तो देखिए बच्चों अब आप देखेंगे कि इस पूरी संख्या का अगर मैं 1 से गुणा करूं, इस पूरी संख्या का अगर मैं इस 1 से गुणा करूं तो आप देखोगे कि यही आ जाएगा 2 - √3। भाई इसका 1 का तो देखो 2 का 1, देखिए 2 का 1 से करेंगे 2 एकम 2, -√3 का 1 से करेंगे तो -√3। अब नीचे देखते हैं। तो देखिए बच्चों जाकि हर है, हर में आप देखेंगे, देखिए
हर में आप देखेंगे कि 2 2, पहला पद दोनों का समान, √3 दूसरा पद दोनों का समान, और बीच में क्या है, एक में प्लस और एक में माइनस। तो आपको एक सर्वसमय का याद आ रही होगी a + b और a - b, और ये देखो a + b a - b है, तो वो खुलती कैसे है, देखिए यहाँ पे बता देता हूँ कि a + b और a - b जो सर्वसमयिका होती है वो a² - b² के रूप में खुलती है। तो यहाँ पे a की जगह कितना है 2 और b की जगह कितना है √3। तो देखिए क्या करेंगे, 2/√3, 2 - √3 तो ऊपर वाला आ गया। अब नीचे देखिए क्या करेंगे, a² यानी 2 का स्क्वायर माइनस b² यानी √3 का स्क्वायर। देखिए क्या किया है, a की जगह तो 2 रख दिया और b की जगह मैंने √3 रख दिया, क्योंकि a की जगह 2 है और b की जगह √3 है। तो देखिए बच्चों 2 - √3 का 2 - √3 हो गया। देखिए 2 का वर्ग कितना होता है 4 और √3 का वर्ग कितना होगा 3। ये मैं अब काफ़ी बार आपके एग्जाम्पल्स में करा चुका हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा 2 - √3/1। अगर आप 1 को लगाना भी चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं तो इसको ऐसे भी रख सकते हो। तो ये आपका उदाहरण नंबर कौन सा हो गया, 18 हो जाता है। अब हम उदाहरण नंबर 19 को करेंगे। चलिए बच्चों अब एग्जाम्पल नंबर 19 देख लेते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 19 है आपका कि 5/√3 - √5 के हर का क्या करना है, आपको परिमेयकरण करना है। आप देखेंगे कि हर कितने पद का है, हर 2 पद का है, 1 और 2, 2 पद हैं इसमें, तो 2 पद का हर हो गया। तो हम जब अब क्या करेंगे, अंश और हर में जब गुणा करेंगे तो क्या कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे परिमेयकरण करने पर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, परिमेयकरण करने पर, तब संख्या 5/√3 - √5 के अंश व हर में, देखिए क्या करेंगे, √3 + √5 लिखा जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो मैं क्या कर रहा हूँ, √3 + √5 का गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, अब देखिए संख्या क्या है, पहले हम संख्या लिख लेते हैं। संख्या है हमारी 5/√3 - √5। ठीक है, संख्या हमारी ये हो गई। हमें गुणा करना है √3 + √5/√3 + √5। चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए √3 का जब आप 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5√3। बच्चों के दिमाग में ये नहीं आनी चाहिए कि सर √15 नहीं हुआ इसका। देखिए √15 के, देखो 3 का गुणा कहीं 5 से कर दें और 3 × 5 = 15 कर दें, √15 कर दें। देखिए ऐसा नहीं होता है, पहले ही बता चुका हूँ मैं कि रूट वाली संख्या का ही गुणा रूट के अंदर होता है। जैसे अगर यहाँ पे √5 होता तब मैं √15 कर सकता था, लेकिन यहाँ √5 नहीं है, यहाँ कैसा है, केवल 5 है। तो 5√3 इसको लिख दिया और फिर प्लस ऐसे ही 5 का जब 5 रूट तो ये हो जाएगा 5√5। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ वही सर्वसमीकरण लग रही है a² - b² वाली। देखिए a की जगह √3 है, a - b और a + b। तो देखिए सर्वसमीकरण मैं यहाँ लिख देता हूँ, a - b और a + b जब होती है तो वो कैसे खुलती है, a² - b²। ठीक है बच्चों, आप देखेंगे कि a की जगह कितना है √3, b की जगह √5, a की जगह √3, b की जगह √5। तो हमको इस वाले पोर्शन में भी क्या करना है, a की जगह √3 और b की जगह √5। तो देखिए a की जगह √3 लिख देंगे और उसका a का क्या हो रहा है, इसमें वर्ग हो रहा है तो वर्ग कर देंगे। ऐसे माइनस b की जगह √5 लिख देंगे, उसके ऊपर क्या हो रहा है तो वर्ग हो रहा है तो हम वर्ग कर देंगे। तो देखिए बच्चों आगे अपन देखें तो ये हो जाएगा 5√3 + 5√5 बटे, यहाँ पे देखेंगे √3 के ऊपर वर्ग है, √3 के ऊपर वर्ग है तो जो वर्ग है उससे √3 कट जाएगा तो क्या रहेगा, केवल 3 रहेगा। और ऐसे ही माइनस √5 के ऊपर वर्ग है तो √5 से रूट गया तो कितना बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। तो अब आप देखेंगे ये हो जाएगा 5√3 + 5√5 बटे, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा -2। कितना हो जाएगा अपना, -2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। आप चाहें तो इसको यहाँ तक रख सकते हैं। आगे अगर आप चाहें तो देखिए इसमें से 5 वही कॉमन जो हमने मल्टीप्लाई किया था, जरूरी नहीं है कि उसको मल्टीप्लाई करो, अपन कॉमन भी ले सकते हैं। देखो 5 और ये जो बटे वाला 2 इसको नीचे लिख दिया, 5 - के बटे 2 और यहाँ पे लिख देंगे क्या
√3 प्लस √5, ठीक है, क्योंकि जो बट्टे वाला 2 है वो नीचे आ गया माइनस में, ठीक है। तो ये आपका सवाल होता है। और इसको और भी ज़्यादा सॉल्व करना चाहो तो ये माइनस है, देखिए माइनस का जब भाग देंगे 5 में तो वो 5 वो आगे आ जाएगा माइनस, तो माइनस के 5/2 √3 प्लस √5, ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। अब चाहो तो यहाँ तक कर सकते हो सॉल्व, ये भी कर सकते हो और ये वाला पद भी आप कर सकते हो। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 19 हो जाता है। अब हम आपको एग्जाम्पल नंबर 20 कराते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 20 जो है वो है अपना कि 1/7 प्लस √3(2) के हर का हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है। देखिए बच्चों आपको दिख रहा होगा कि 1 + 7 √3(2) है ना, 1/7 प्लस 3√2 है। ये कितने पद का है, इसका हर 2 पद का है, और जब 2 पद का है तो हम गुणा जब करेंगे अंश और हर में कितने क्या करेंगे, चिन्ह बदल के गुणा करते हैं। तो देखिए पहले तो इसका हल लिखेंगे, और हल में हम देखेंगे कि परिमेयकरण करने पर किसका परिमेयकरण कर रहे हैं हम, हर का, यहाँ लिख देना हर का, ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर। अब देखिए संख्या क्या है अपनी, संख्या है 1/7 प्लस 3√2 के अंश तथा हर में क्या करेंगे, 7 - 3√2 का गुणा करने पर, ठीक है बच्चों। तो देखिए संख्या है अपनी 1/7 प्लस 3√2, संख्या तो अपनी ये है, हमें जो गुणा करना है इसका, यानी यहाँ पे प्लस का था तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस का गुणा कर रहे हैं। तो 7 - 3√2 बटे 7 - 3√2, ठीक है बच्चों। अब आप देखेंगे ये 1 है, और 1 का गुणा 7 से करेंगे तो 7, और 1 का गुणा माइनस के 3√2 करेंगे तो माइनस के 3√2 का 3√2, क्योंकि 1 का तो किसी से भी गुणा करो कि वही संख्या बन जाती है जिससे गुणा हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे a + b और a - b, a + b भी देख रहे हो, a - b भी देख रहे हो, और ये जब a + b और a - b है तो देखो अब 2-3 बार करवा चुके हैं तो आपके नॉलेज में आ गया होगा क्या करना है कि a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 3√2 का स्क्वायर। तो अब करते हैं आगे, तो देखिए 7 - 3√2 का तो 3√2 हो गया। यहाँ पे देखेंगे 7 का वर्ग, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 7 जो है वो रूट में नहीं है, इस बार 7 जो है वो रूट में नहीं है, तो इसका मतलब 7 का कंप्लीट वर्ग होगा वो क्या हो जाएगा, 49। 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, 49। बट यहाँ पे जब आप देख रहे हो कि 3√2 का स्क्वायर है, 3√2 का स्क्वायर है, देखिए माइनस में लगा देता हूँ, और इस 3√2 को मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। देखिए 3√2 का गुणा करना है 3√2 से, ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो स्क्वायर है तो मैंने क्या कर दिया, उसी से गुणा कर दिया। देखिए 3 का 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9, ठीक है, पूर्णांक का पूर्णांक से, और इसमें √2 का √2 से करेंगे तो √4 हो जाएगा। भाई √2 का √2 से करेंगे √4, देखिए 9 की जगह 9, और √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। √4 की वैल्यू कितनी होती है, सभी बच्चों को पता होगी, 2 होती है। तो 9 दूनी 18, कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 18 वैल्यू आएगी। तो देखिए 7 - 3√2 बटे 49 में से जब आप 18 माइनस करोगे, 49 में से जब आप 18 माइनस करोगे कितना आएगा आपका, 31। कितना आ जाएगा, 31। तो ये हमारे एक्सरसाइज 1.5 के सारे एग्जाम्पल्स ख़त्म होते हैं। इससे अगली वीडियो में हम आपके लिए प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन दबाएं, और वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।